सबसे भारी परत होती है वो कैसी होती है? सफेद और चमकीली होती है। सफेद और चमकीली होती है। उसका नाम क्या है दोस्तों? इनेमल। क्या नाम है? इनेमल। एनेमल या इनेमल बोलते हैं इसको। इनेमल या इनेमल, इनेमल या इनेमल। ये एनिमल होता है दोस्तों, ये एनिमल इस शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। आदमी की जब डेथ हो जाती है, इंसान की जब डेथ हो जाती है, तो उसके जलने के बाद भी कौन सा भाग रह जाता है? इनेमल रह जाता है। तो ये क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग, कठोर भाग। बात करते हैं दोस्तों इनेमल किससे बना होता है? दोस्तों ध्यान रखना, इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। सबसे भारी परत को क्या बोल कैसे होती है? सफेद और चमकीली होती है, जिसका नाम इनेमल या इनेमल होता है। इनेमल या इनेमल होता है, और ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? 3 जानवर दोस्तों, चूहा, खरगोश, चूहा, खरगोश और हाथी, 3 जानवर है। चूहा, खरगोश, हाथी में क्वेश्चन बनता है, चूहा, खरगोश और हाथी में कौन से दांत लंबाई में वृद्धि करते हैं? आपने देखा होगा हाथी में 2 दांत लंबाई में वृद्धि करते हैं, लेकिन चूहा और खरगोश में नहीं करते। इसका कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों चूहा और खरगोश क्या करते हैं? किसी वस्तु को कुतेरते रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? उसके लंबाई में वृद्धि नहीं होती। देख लो, अगर चूहा अगर किसी वस्तु को कुतेरेगा नहीं तो उसके दांत कितने हो जाएगा, उसका मुंह कितना हो जाएगा, देखो अनुमान लगाओ, इतना बड़ा हो जाएगा। तो क्या करता है? किसी वस्तु को कुतेरता रहता है, तो किसी जो भी वस्तु उसके हाथ लग जाती है उसके कुतेर देता है, ताकि वो लंबाई में वृद्धि नहीं, वो घस जाते हैं, वो दांत क्या करते हैं? घस जाते हैं। लेकिन हाथी कुतेरता नहीं है, एलिफेंट कुतेरता नहीं, इसलिए उसके 2 दांत लंबाई में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो कौन से दांत लंबाई में वृद्धि करते हैं? चूहा, खरगोश और हाथी में? तो आप बोलोगे कर्तन के दांत, इंसीजर। क्या कौन से दांत? इंसीजर। क्या करते हैं दोस्तों? लंबाई में वृद्धि करते हैं। लंबाई में वृद्धि करते हैं। इसकी लेंथ क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, लेंथ क्या होती है? बढ़ती है। इसको बोलते हैं दोस्तों हाथी दांत। हाथी के दांत को क्या बोलते हैं? हाथी दांत, या फिर बोलते हैं गज दांत। गज दांत, गज दांत। हाथी क्या बोलते हैं? गज बोलते हैं इसको, हाथी दांत या गज दांत बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हाथी दांत का उपयोग कहां पर किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, हाथी दांत का उपयोग कहां किया जाता है? आभूषण बनाने में। और कहां किया जाता है दोस्तों? और बताओ मेरे को। क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे में पूछा गया था, हाथी दांत का उपयोग कहां किया जाता है? एक मैंने बता दिया आभूषण बनाने में, एक आप बताओ मेरे को। आभूषण बनाने में। दोस्तों ध्यान रखना, जो रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आभूषण बनाने में ऑप्शन में नहीं था। तो कौन सा था दोस्तों? एक गेम होता है जिसको अंग्रेज कहते हैं, अंग्रेज खेलते हैं, अंग्रेज इस गेम को प्ले करते हैं, खेलते हैं। 2 खड़े रहते हैं, एक इधर खेल रहता है, एक इधर खेलता है, एक आमने एक सामने। उनके पास क्या होते हैं? मेज होते हैं। मेज पर क्या होते हैं? बहुत सारी बॉल रखे होते हैं। और यहाँ हाथ में क्या होती है? बड़ी छड़ी होती है। उस छड़ी से क्या करते हैं? उस बॉल को धकेलते हैं। वो चारों ओर छेद होते हैं, वो छेद के अंदर वो क्या बॉल चली जाती है। वो बॉल होती है ना, वो बॉल किससे बनी होती है दोस्तों? हाथी दांत से। उस खेल का नाम क्या है? बिलियर्ड्स। क्या नाम है? बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स की गेंद में, बिलियर्ड्स गेंद में किसका उपयोग होता है दोस्तों? हाथी दांत का क्या होता है? बिलियर्ड्स की गेंद में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। बिलियर्ड्स का क्या होता है? बिलियर्ड्स की गेंद में किसका उपयोग होता है? हाथी दांत का। अब दोस्तों एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। 2 बार दांत होते हैं, इसे बोलते हैं अस्थायी दांत। दूध की दांत संख्या कितनी होती है? 20 होती है, इसे बोलते हैं द्विबार दंत। एक बार दांत आती है, उसे बोलते हैं स्थायी दांत। संख्या कितनी होती है? 12। दांतों का अध्ययन क्या कराता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों की सबसे बाहरी परत होती है सफेद और चमकीली होती है, नाम क्या? इनेमल या एनिमल। अगला कौन सा है? इसका कौन किससे बनाता है? कैल्शियम फास्फेट से। शरीर का क्या है? सबसे कठोर भाग है। तो चूहा, खरगोश, हाथी में कौन से दांत लंबाई में वृद्धि करते हैं? कर्तनक, इंसीजर। लंबाई में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। इसे बोलते हैं हाथी दांत या फिर गज दांत। इसका उपयोग क्या होता है? आभूषण बनाने में, बिलियर्ड्स की गेंद बनाने में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगले पार्ट के बारे में हमने
पाचन तंत्र के डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट का अध्ययन कर लिया है। अगले पार्ट के बारे में अगले टॉपिक में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे दोस्तों। आज की इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने YouTube चैनल भादु अकेडमी पर। दोस्तों मैं वही जोश और जुनून के सामने आपके सामने पेश हो गया हूँ। और दोस्तों हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की। जनरल साइंस में हम टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने ह्यूमन ब्रेन टॉपिक कर लिया था। उसके बाद हम कौन सा कर रहे थे? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, बायोलॉजी के अंतर्गत। तो इसमें हमने 3 पार्ट देख लिए थे। आज बात करेंगे हम चौथे पार्ट की। कितने नंबर पार्ट की? 4 नंबर पार्ट की। तो कौन सा टॉपिक था? डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं आप सभी से, नोट सुनाते चलिए। जितना हम नोट सुनाएंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ही हमारे फायदा होगा। आप मेरे साथ मेरी बात मानिए, मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, उसको नोट करते चलिए, साथ साथ नोट करते चलिए। एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं है, आपको भी पता हो, आप एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं है और वही जोश और जुनून के साथ हमें पढ़ना है। तो बात करी थी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की। यहाँ हमने बात कर ली थी मुख की, कर ली थी मुख गुहा की, कर ली थी ग्रसनी की, कर ली थी गर्सिका की, कर ली थी अमाशय की, कर ली थी अमाशय में जठर ग्रंथि थी। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? छोटी आंत। क्या आएगा? छोटी आंत की बात करेंगे दोस्तों हम। आज किसी बात करेंगे हम? छोटी आंत की। छोटी आंत की बातें करेंगे। स्मॉल इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? स्मॉल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। छोटी आंत होती है दोस्तों। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला होता है दोस्तों ग्रहणी। पहला कौन सा होता है? ग्रहणी। दूसरा होता है दोस्तों जेजुनम। तीसरा होता है इलियम। पहला होता है दोस्तों ग्रहणी, दूसरा होता है दोस्तों जेजुनम, तीसरा होता है दोस्तों इलियम। ठीक है दोस्तों। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। अब बात करते हैं छोटी आंत होती है, वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ये कितना मीटर लंबा होता है दोस्तों? ये 6 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है? 6 मीटर लंबा होता है। और 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है? इसकी चौड़ाई होती है। ये होती है दोस्तों इसकी लेंथ, ये होती है इसकी चौड़ाई। लंबाई होती है दोस्तों 6 मीटर, चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। अब एक बात सपोज करो, आप दिमाग लिखो, मैंने आहारनाल की लंबाई कितनी बताई थी दोस्तों आपको? 10 मीटर। कितनी बताई थी? 10 मीटर। 10 मीटर लंबाई से ओनली 6 मीटर तो कौन है भाई साहब? छोटी आंत है। तो आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा हो गया? छोटी आंत हो गया। तो सबसे बात होगी आहारनाल का सबसे लंबा भाग। आहारनाल का सबसे लंबा भाग। आहारनाल का सबसे लंबा भाग पूछोगे तो क्या बोलोगे आप दोस्तों? छोटी आंत बोलोगे। क्या बोलोगे? छोटी आंत। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? लंबाई है दोस्तों कितनी है? 6 मीटर। कितनी है? 6 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है, लंबाई 10 मीटर होती है। किसकी? आहारनाल की। 10 मीटर या फिर 32 फीट के समथिंग किसकी होती है? आहारनाल की लंबाई होती है। अब बात करें दोस्तों, हम विस्तार से देखेंगे। पहले ग्रहणी देखेंगे, फिर उसके बाद जेजुनम, इलियम, इस प्रकार की बातें देखेंगे। एक नंबर दोस्तों देखिए हम ग्रहणी। आपको पता है छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी में 2 प्रकार की ग्रंथि होती है। ग्रहणी में 2 प्रकार की ग्रंथि होती है। एक नंबर है दोस्तों ग्रहणी। ग्रहणी में कितने प्रकार की ग्रंथि? 2 प्रकार। एक तो यकृत होती है, एक अग्नाशय ग्रंथि होती है। एक नंबर कौन सी होती है दोस्तों? एक नंबर होती है साहब यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि होती है दोस्तों, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 2 नंबर कौन सी होती है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। पहली बात करें दोस्तों यकृत ग्रंथि। किसकी बात करेंगे हम? पहली बात करेंगे दोस्तों यकृत ग्रंथि की। अब बात करते हैं कि भाई साहब सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसमें पहला किसकी बात करेंगे? यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। मानव शरीर की ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि। ह्यूमन ब्रेन की सबसे
बिग ग्लैंड कौन सी होती है? ग्रंथि मतलब ग्लैंड, इंग्लिश में बोलते हैं सुग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत ग्रंथि। बात करते हैं दोस्तों इसका वजन कितना होता है। वजन कितना दोस्तों? इसका वजन होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम, 1.2 से 1.5 किलोग्राम, यानी 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक इसका वजन होता है यकृत का। किसका होता है? यकृत का। दूसरा पॉइंट क्या बनता है दोस्तों? दूसरा पॉइंट बनता है सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में। कैसे बताऊंगा? सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता। पुनरुद्ध भवन क्या होता है ये भी बताऊंगा। पुनरुद्ध भवन की क्षमता, सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है दोस्तों? यकृत में होती है। पुनरुद्ध भवन क्या होता है दोस्तों? हम जैसे हमारे नाखून है, नाखून को काटते हैं, 7 दिन बाद वापस आ जाते हैं। घाव जो चोट लग जाती है, घाव वापस आ जाता है। इस प्रकार क्या बोलते हैं? जो ऐसा अंग जो फिर वापस आ जाए, थोड़े दिन बाद वापस आ जाए, उसे क्या बोलते हैं? पुनरुद्ध भवन बोलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यकृत होता है। यकृत में क्या होता है? मानो किसी का लीवर खराब हो गया, आपको पता है ज्यादा एल्कोहल का सेवन करने से या ज्यादा एल्कोहल पीने से क्या हो जाता है? यकृत या लीवर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? यकृत या लीवर खराब हो जाता है। यकृत का दूसरा नाम क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है दोस्तों? लीवर। तीसरा नाम होता है जिगर या जिगरा बोलते हैं। इसके जो बहुत ही जिगर है, जिगर ये किसके है? यकृत के। और यकृत की साइड होता है? राइट साइड होता है। किस साइड होता है? यकृत शरीर की साइड में होता है, राइट साइड में होता है। राइट साइड कौन सा हुआ? ये राइट साइड। तो यकृत इस साइड में होता है। सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में। कैसे? ये मान लो यकृत है, अगर किसी का यकृत लीवर खराब हो गया तो वो क्या करता है? डॉक्टर दूसरे जो उसको डोनेट करता है उसके बाद उसका लीवर लेता है, उसके 2 टुकड़े कर देता है। एक टुकड़ा इधर बच जाता है, एक टुकड़ा इधर बच जाता है। फिर क्या करता है? एक टुकड़ा तो जो पेशेंट है उसमें डाल देता है, एक टुकड़ा जो जिसका निकाला उसमें डाल देता है। फिर क्या होता है दोस्तों? 1-2 महीने बाद ही, यानी 1.5-2 महीने बाद ही क्या हो जाता है? इस यकृत, आधी यकृत वाला इतना यकृत बचा, इस यकृत का क्या हो जाता है? पूर्ण निर्माण हो जाता है, वापस पूरा यकृत बन जाता है। तो ये क्या होता है? सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में। लेकिन दोस्तों याद रखना, सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? यकृत में। क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि सर आपने बता दिया कि सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता यकृत में होती है, लेकिन मानव शरीर में, ह्यूमन ब्रेन में सबसे कम यकृत भवन की क्षमता किसमें होती है? पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? तो आप बोलोगे सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम होती है दोस्तों ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में होती है, यानी मस्तिष्क में। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है दोस्तों? ब्रेन में। और सबसे अधिक किसमें होती है? सर्वाधिक किसमें होती है? यकृत में। सबसे अधिक किसमें होती है? लीवर में होती है। दोस्तों इतनी बात आपके उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या बनता है यकृत में। अगला बनता है हिपेरिन का निर्माण होता है। हिपेरिन का निर्माण होता है किसमें होता है? यकृत में। हिपेरिन का निर्माण। और एक होता है दोस्तों फाइब्रिनोजन का निर्माण। हिपेरिन और फाइब्रिनोजन क्या होता है बताऊंगा, चिंता मत करो। हिपेरिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण, फाइब्रिनोजन का निर्माण। हिपेरिन और फाइब्रिनोजन क्या होता है दोस्तों? हिपेरिन और फाइब्रिनोजन होता है, हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाता है ना, उसको रोकने में सहायक है। कौन? हिपेरिन। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है? शरीर के बाहर चोट लग जाती है, उसको घाव को रोकने में कौन सहायक है? फाइब्रिनोजन। तो इसको पॉइंट लिख लेते हैं हम। हिपेरिन में क्या लिखेंगे? शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकना। शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकना। कौन है? हिपेरिन। अगला है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है? शरीर के बाहर, शरीर में बाहर थक्का बनाने में सहायक। थक्का बनाने में सहायक। ठीक है। शरीर में बाहर रखता है, थक्का बनाने में सहायक कौन है? फाइब्रिनोजिन। और क्या पॉइंट बनता है दोस्तों यकृत में? ये क्या करता है? एल्कोहल का उपापचय करता है। एल्कोहल का उपापचय अगला पॉइंट बनता है दोस्तों। एल्कोहल का उपापचय।
एल्कोहल का उपापचय मतलब जो आदमी शराब पीता है उसका कौन ज्यादा शराब पीने से क्या होता है आपको पता है, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। तो एल्कोहल का उपापचय किसमें होता है, यकृत में होता है। किसमें होता है, लीवर में होता है। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, पीतरस का निर्माण होता है। पीतरस का निर्माण, पीतरस का निर्माण। आपसे पूछे पीतरस का निर्माण कहाँ होता है तो बोलो यकृत में। अगला क्वेश्चन होता है पीतरस का संग्रह कहाँ होता है, पीतरस का संग्रह कहाँ होता है। तो आप बोलोगे संग्रह कहाँ होता है पीतरस का, पित्ताशय में। कहाँ होता है, पित्ताशय में। पिछली बार दोस्तों जो राजस्थान कांस्टेबल की एग्जाम लगी थी, पुलिस कांस्टेबल की, उसमें क्या पूछा गया था, पीतरस का संग्रह कहाँ होता है। तो आप क्या बोलोगे, पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है, पित्ताशय में। दोस्तों हमारा टारगेट दिल्ली पुलिस है, कुछ भी हो जाए दोस्तों इस बार दिल्ली पुलिस में लगना है। कुछ भी हो जाए, ऐसा कसम खा लो भाई साहब, कुछ भी हो जाए इस बार एक पोस्ट तो अपनी है। एक पोस्ट किसी का बाप नहीं रह सकता, किसी का बाप नहीं रह सकता, एक पोस्ट तो लेकर ही रहूंगा। अब बात है पीतरस का निर्माण हो गया। अगला पॉइंट बनता है दोस्तों पीतरस का संग्रह पित्ताशय। पीतरस का पीएच कितना होता है, पीएच दोस्तों, पीएच मान होता है 7.8। 7.8 क्षारीय है, अम्लीय क्षारीय है, क्षारीय है। पीतरस का कार्य क्या होता है, पीतरस का कार्य होता है दोस्तों भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना। देखो पीएच मान क्षारीय है। इससे पहले दोस्तों अमाशय आया था, अमाशय में क्या था, HCl था। भोजन को HCl का क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। लेकिन दोस्तों पीतरस का कार्य क्या है, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना। भोजन को, भोजन को क्षारीय माध्यम, क्षारीय माध्यम प्रदान करना। भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना। उसके बाद आएगा दोस्तों पीतरस में दो प्रकार के वर्णक होते हैं। पीतरस में वर्णक कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वर्णक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। वर्णक का अर्थ क्या होता है, वर्णक का अर्थ होता है दोस्तों, आगे भी नाम आएगा बायोलॉजी में, आगे आते रहेंगे। तो वर्णक का अर्थ होता है दोस्तों रंग देने वाला। कौन सा होता है, क्या होता है, रंग देने वाला, रंग देने वाला। वर्णक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, रंग देने वाला। एक तो बिलीरुबिन होता है, एक बिलीवर्डिन होता है। पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं आपको, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा आते मैंने स्टार्ट किया भाई साहब छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई थी 6 मीटर, चौड़ाई थी 2.5 सेंटीमीटर। उसमें कितने पार्ट थे, 3 पार्ट। पहला था ग्रहणी, दूसरा था जेजुनम, तीसरा था इलियम। ग्रहणी, ग्रहणी को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। और इसका जो एक नाम अलग होता है उसको बोलते हैं पक्वाशय। क्या नाम होता है, ग्रहणी का, पक्वाशय। उसके बाद दोस्तों क्या थी, उसके बाद इसमें दो ग्लैंड थी। एक तो थी दोस्तों यकृत थी, दूसरी थी अग्नाशय ग्रंथि थी। यकृत ग्लैंड थी, इसका दूसरा नाम होता है लीवर होता है, इसका जिगर होता है। शरीर की किस साइड होती है, राइट साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर यानी यकृत ग्रंथि। वजन कितना होता है, 1.2 से 1.5। सर्वाधिक पूर्ण दमन की क्षमता किसमें होती है, यकृत में। सबसे कम किसमें होती है, मस्तिष्क में। हिपेरिन का निर्माण होता है। हिपेरिन मतलब शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकना, वो फाइब्रोसिस शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाने में सहायक। उसके बाद क्या था, एक और कप से कहा होता है इसमें यकृत। एक वसा का पाइसीकरण भी कहाँ होता है, यकृत में होगा। एक पॉइंट वो बन जाएगा वसा का पाइसीकरण, यहाँ लिख देता हूं मैं, वसा का पाइसीकरण, वसा का पाइसीकरण। वसा का पाइसीकरण भी कहाँ होगा, यकृत में। पीतरस का निर्माण भी कहाँ होगा, यकृत में। पीतरस का संग्रह भी कहाँ होगा, पित्ताशय में। पीएच कितना होता है, 7.8 होता है। क्षारीय कार्य, भोजन को क्या करता है, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान कौन करता है साहब, पीतरस करता है। और ये कितने प्रकार बना देता है, दो प्रकार के। एक तो बिलीरुबिन देता है, एक बिलीवर्डिन देता है। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने। अगला पॉइंट क्या बनता है दोस्तों, वर्णक की बात करें तो दोस्तों वर्णक कितने हो, दो वर्णक पाए जाते हैं। पीतरस में दो प्रकार वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक देखते हैं, दोस्तों एक बार पढ़ो साइंस,
दिल्ली पुलिस और रेलवे और सभी में साइंस आती है, सभी में इंपॉर्टेंट है, और मैं सबका लेवल देख के पढ़ा रहा हूँ आपको। दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी सभी का लेवल देख के क्या पढ़ा रहा हूँ, साइंस को स्टडी करा रहा हूँ। बात करते हैं दो प्रकार वर्णकोश। एक तो होता है दोस्तों बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, दूसरा होता है दोस्तों बिलीवर्डिन। बात करते हैं दोस्तों बिलीरुबिन कैसा रंग देता है, ये रंग देता है दोस्तों पीला। कैसा रंग देता है, पीला रंग देता है। रंग कैसा देता है, क्योंकि वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग देने वाला, तो रंग कैसा देगा, पीला। इसकी अधिक मात्रा से अधिक रंग दे दे तो क्या होगा, अधिक मात्रा से कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया, पीलिया। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। और इसी के कारण जो मल का रंग होता है वो क्या क्या होता है, हल्का पीला रंग होता है। मल का रंग, मल का रंग क्या होता है, हल्का पीला। कौन से वर्ण के कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण, हल्का पीला। ठीक है दोस्तों। बिलीवर्डिन कैसा रंग देता है, ये रंग देता है दोस्तों हरा और नीला रंग। हरा और नीला रंग कौन सा देता है दोस्तों, बिलीवर्डिन कैसा रंग देता है, हरा और नीला रंग देता है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक दोस्तों वर्णकों की अधिक मात्रा बढ़ने से क्या होगा, पीलिया रोग हो जाएगा। नाखून का रंग ज्यादा पीला हो गया, त्वचा का रंग अधिक पीला हो गया, तो कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पीलिया रोग होता है। एक होता है दोस्तों विटामिन ए का संग्रह कहाँ होता है, विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, ये ध्यान रखना। विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। विटामिन ए का निर्माण, विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। विटामिन ए का निर्माण यकृत में। तो कौन से विटामिन का संग्रह यकृत में होता है दोस्तों, ध्यान रखना, कीड़ा, KEDA। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इन चारों का संग्रह, संग्रह पूछे तो कहाँ होगा, कहाँ होगा, यकृत में। कहाँ होगा, यकृत में। यकृत में क्या होता है, विटामिन कीड़ा का संग्रह होता है, विटामिन कीड़ा का संग्रह। लेकिन बी और सी विटामिन बन जाता है, उसका संग्रह कहाँ होता है, बच जाता है। बी और सी विटामिन, उसका संग्रह कहाँ होता है दोस्तों, जल में। कहाँ होता है, जल में। और वसा का संग्रह कहाँ होता है, यकृत में होता है। और ये होता है, इनका संग्रह कहाँ होता है दोस्तों, तो वसा का पाइसीकरण कहाँ होता है, यकृत में। तो वसा का संग्रह भी कौन से विटामिन का होगा, KEDA। तो इसका संग्रह भी कहाँ होगा, यकृत में। तो पॉइंट लिखा था, वसा का पाइसीकरण कहाँ होता है, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में। बिलीवर्डिन कैसा रंग देगा, हरा व नीला। बिलीरुबिन कैसा देगा, पीला, अधिक मात्रा से पीलिया। मल का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। कैसा होता है, हल्का पीला। तो दोस्तों पास स्क्रीनशॉट ले लो। लिया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगली ग्रंथि, अगली ग्रंथि। अगली ग्रंथि कौन सी थी दोस्तों, अग्नाशय। अगली ग्रंथि थी दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। 2 नंबर ग्रंथि कौन सी थी, इनमें 2 ग्रंथि थी। एक नंबर यकृत ग्रंथि हो गई, दूसरी थी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि किस साइड होती है, शरीर के लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। मैंने बोला था उधर में किस तरफ होती है, बाईं तरफ। आपको बताया था मैंने शुरुआत में कि अमाशय और अग्नाशय दोनों सेम ही नाम है, लेकिन अमाशय भोजन का क्या है, एक इससे भोजन क्या होता है, पाचन होता है। और लेकिन अग्नाशय क्या है, ग्लैंड। दोनों शरीर की किस साइड होगी, लेफ्ट साइड। अब बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है, अग्नाशय रस का श्रावण करती है। कौन से रस का, अग्नाशय रस का। अग्नाशय रस का श्रावण करती है। बात करते हैं अग्नाशय रस का पीएच कितना होता है दोस्तों। अग्नाशय रस का पीएच कितना होता है, पीएच मान होता है 7.7। 7.7 है तो कैसा होगा, क्षारीय, क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। थोड़ा सा 7.7 है तो कैसा होगा, हल्का क्षारीय। अब बात करते हैं अग्नाशय रस क्या करता है दोस्तों। अग्नाशय रस 3 प्रकार के एंजाइम उत्पन्न करता है। 3 प्रकार के एंजाइम प्रदान करता है। एक नंबर कौन सा होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन। एक नंबर होता है दोस्तों ट्रिप्सिन। 2 नंबर कौन सा होता है दोस्तों, एमाइलेज, एमाइलेज। 3 नंबर कौन सा होता है दोस्तों, लाइपेज। एक नंबर होता है दोस्तों ट्रिप्सिन, 2 नंबर एमाइलेज, तीसरा कौन सा होता है, लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन क्या करता है दोस्तों, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन।
प्रोटीन का पाचन। कौन सी प्रोटीन का पाचन करता है दोस्तों? प्रोटीन है एमिनो अम्ल। प्रोटीन पूछे तो कौन सी प्रोटीन? एमिनो अम्ल प्रोटीन। प्रोटीन नाम पूछे तो एमिनो अम्ल। बात करते दोस्तों एमाइलेज क्या करता है। एमाइलेज दोस्तों स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च कौन सी दोस्तों? ग्लूकोज। स्टार्च कौन सी? ग्लूकोज। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। वसा कौन सी दोस्तों? एक तो वसीय अम्ल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। बात करते हैं दोस्तों ग्लिसरॉल का क्या उपयोग होता है। दोस्तों ग्लिसरॉल का उपयोग होता है कृत्रिम अंशु निर्माण में। इसका उपयोग होता है कृत्रिम अंशु निर्माण में, कृत्रिम अंशु निर्माण में। जैसे कभी शाहरुख खान रोता है, कभी सलमान खान रोता है, कभी सनी लियोनी रोती है, कभी कैटरीना कैफ रोती है। तो ये रोती नहीं है दोस्तों, इनकी आंखों में क्या डाला जाता है? ग्लिसरॉल डाला जाता है। जब ये ग्लिसरॉल डाला जाता है तो ऑटोमेटिक क्या आ जाते हैं? आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कृत्रिम आंसू निर्माण में किसका उपयोग होता है? ग्लिसरॉल का। और ग्लिसरॉल का क्या उपयोग है दोस्तों? और एक उपयोग और है, साबुन के सह उत्पाद में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन का सह उत्पाद, साबुन के सह उत्पाद में उपयोग, सह उत्पाद में उपयोग। साबुन के सह उत्पाद में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? लाइपेज का। किसका उपयोग? ग्लिसरॉल का। किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि में आपको अग्नाशय ग्रंथि में इतना याद करना है, शरीर के लेफ्ट साइड होती है, अग्नाशय रस का स्रावन करती है, पीएच मान 7.7 होता है, जो क्षारीय है। 3 प्रकार के एंजाइम प्रदान करती है। 1 नंबर कौन सा? ट्रिप्सिन। 2 नंबर एमाइलेज। 3 नंबर लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन। लाइपेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। और ये एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। प्रोटीन कौन सी होती है? ट्रिप्सिन में कौन सी होती है? एमिनो अम्ल। तो बात करते हैं इसमें कौन सी? स्टार्च कौन सी? ग्लूकोज। वसा में वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। अब बात करते हैं इसका दो उपयोग होते हैं। एक तो कृत्रिम आंसू निर्माण में, कृत्रिम आंसू जो फिल्मों में, एक्टरों में जो दिखाए जाते हैं, हमें मूवी में दिखाए जाते हैं, कभी कौन रोता है, कभी कौन रोता है, कभी सनी लियोनी रोती है, कभी कैटरीना कैफ रोती है, कभी आलिया भट्ट रोती है। वो रोती नहीं दोस्तों, उसकी आंखों में क्या डाला जाता है? ग्लिसरॉल। तो उसके ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं। उसके बाद क्या था दोस्तों? उसके बाद था साबुन के सह उत्पाद में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। चलो इसको देखो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया वो दोस्तों आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें दोस्तों ग्रहणी में। ग्रहणी बात करें तो ग्रहणी में एक दो पॉइंट है जो अच्छी तरीके से जान लेते हैं हम। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। ग्रहणी में, ग्रहणी में भोजन का, ग्रहणी में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन, ग्रहणी में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ग्रहणी में भोजन को कायल कहते हैं। मुख गुहा में क्या कहते हैं दोस्तों? गोलस कहते हैं। अमाशय में क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। लेकिन दोस्तों ग्रहणी में क्या कहते हैं? ग्रहणी में पाचन के बाद, पाचन के बाद भोजन को, भोजन को कायल कहते हैं। काइल, लट्टू वाला कायल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपके? ये थी बात दोस्तों किसकी? ग्रहणी की। ग्रहणी के बाद में क्या आएगा दोस्तों? 2 नंबर आएगा जेजुनम।
जेजुनम को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मध्यांतर। क्या बोलते हैं? मध्यांतर। ये क्या होता है, इसमें कोई ध्यान रखना, ये एक नली समान संरचना होती है जो छोटी आंत का मध्य भाग होता है। तो इसमें लिखेंगे छोटी आंत का मध्य भाग, छोटी आंत का मध्य भाग होता है, छोटी आंत का मध्य भाग होता है। बस इतने जान। तीसरा कौन सा है दोस्तों? ग्रहणी जेजुनम इलियम। इलियम क्या करता है दोस्तों? इलियम में क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। इलियम वाले भाग में भोजन का अवशोषण होता है। आपसे पूछे जल का अवशोषण। जल का अवशोषण दोस्तों बड़ी आंत में होगा, लेकिन भोजन का अवशोषण कहाँ होगा? इलियम में होगा। छोटी आंत के कौन से भाग में होगा? तीसरे भाग में, इलियम वाले भाग में भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होता है। इलियम वाले भाग में भोजन के अवशोषण के लिए क्या पाई जाती है दोस्तों? अंतरसा को विल्ली पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, इसका नाम है विल्ली। भोजन के अवशोषण के लिए इसमें क्या पाई जाती है? इलियम वाले भाग में भोजन के अवशोषण के लिए पाई जाती है दोस्तों इसमें अंतरसाकुर, रंसाकुर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों विल्ली। एक क्या होती है? नली समान संरचना होती है जिसको बोलते हैं VILLI, विल्ली। भोजन के अवशोषण के लिए इसमें क्या पाई जाती है? विल्ली पाई जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ग्रहणी में क्या बोलते हैं? भोजन को कायल बोलते हैं। ग्रहणी में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद आगे जेजुनम छोटे आंत का मध्य भाग होता है। इसमें कुछ नहीं होता, नली समान संरचना होता है जिससे भोजन का आगे चला जाता है। उसके बाद इलियम वाले भाग में क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। दोस्तों भोजन का और जल का अवशोषण अलग होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होगा, जो बड़ी आंत का पहला भाग हुआ सिक्कम, उसमें होगा। लेकिन दोस्तों भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। और इसमें भोजन के अवशोषण क्या पाई जाती है? अंतरसाकुर पाई जाती है। अंतरसाकुर और या विल्ली पाई जाती है। तो दोस्तों बस स्क्रीनशॉट ले लो आप। विल्ली होगा। दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, मन लगा कर पढ़ना है। और दोस्तों एक बात अभी आपको सिखा देता हूँ, हर बार बताता हूँ मैं, क्यों मैं मोटिवेट बातें बताता हूँ, मोटिवेट स्टोरी सुनाता हूँ, क्लासों में सुनाता हूँ, ऑफलाइन क्लासों में सुनाता हूँ, ऑनलाइन में सुना रहा हूँ, कि दोस्तों जुनून के साथ पढ़ना। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, कुछ भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस जरूरी है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। हम आपके साथ हैं, बहादुर एकेडमी आपके साथ है, सभी टीचर्स आपके साथ है। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप अवगत कराएं, हम आपका सोल्यूशन करेंगे। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम है, जो टेलीग्राम है आईडी, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसकी जो PDF आपको प्रदान की जाएगी, जिस उसका नाम है बहादुर एकेडमी ऑफिशियल। वो टेलीग्राम आईडी है, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको क्या जाएगी? अलग अलग सब्जेक्ट की PDF दे दी जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों बड़ी आंत। किसी बात करेंगे लार्ज इंस्टीट्यूट की, इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज इंस्टीट्यूट, बड़ी आंत। बड़ी आंत में दोस्तों कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है दोस्तों सिक्कम, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है दोस्तों रेक्टम, रेक्टम या मलाशय। सिक्कम को बोलते हैं हिंदी में उंडुक, और कोलोन को बोलते हैं दोस्तों बृहदान्त्र हिंदी में, रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय। अब बात करिए दोस्तों सिक्कम की। पहले कौन सा भाग पढ़ेंगे? सिक्कम। सिक्कम में क्या आएगा दोस्तों? सिक्कम में क्या आएगा? सिक्कम वाले भाग में बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। भोजन में जल का अवशोषण क्या होता है? सिक्कम वाले भाग में भोजन में जल का अवशोषण होता है। कौन से भाग में? सिक्कम वाले भाग में भोजन में जल का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण तो था दोस्तों छोटी आंत के लास्ट भाग में, इलियम में, लेकिन जल का अवशोषण कहाँ है? बड़ी आंत के फर्स्ट भाग में। तो कौन सा है? सिक्कम। जल का अवशोषण, भोजन में जल का अवशोषण होता है। और दोस्तों इसका आकार कैसा होता है? सिक्कम का आकार उल्टे यू के समान होता है।
उल्टे यू के समान, उल्टे यू के समान। उल्टे यू के समान कैसा, अभी बताता हूं आपको, रुको। ये यू इस प्रकार होता है, इसका उल्टा कर दो। इस प्रकार कैसा, किसका आकार होता है, इसका बड़ी आंत का आकार होता है, सिक्कम का आकार होता है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आकार हो गया। लंबाई पूछ ले तो लंबाई कितनी होती है, 1.3 मीटर। 1.3 मीटर क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। 1.3 मीटर की क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। किसकी होती है दोस्तों, बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, 1.3 मीटर होती है। आकार उल्टे यू के समान होता है। जल का अवशोषण पूछे, या तो सिक्कम वाला भाग करना, या करना क्या करना, बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। आपसे सिक्कम बना दे, अगला सीधा दे दे कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय, ग्रसनी, इस प्रकार दे दे तो आप क्या करोगे, क्योंकि एक सिक्कम भी किसके अंतर्गत आता है, बड़ी आंत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, बड़ी आंत के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, कोलोन और रेक्टम क्या होता है। कोलोन दूसरा पार्ट होता है इसका, कोलोन तीसरा रेक्टम। वो एक नली समान संरचना, उससे भोजन सीधा निकल जाता है। और क्या होता है दोस्तों, और दोस्तों क्या होता है, सिक्कम वाले भाग में, इस भाग में, सिक्कम वाले भाग में, या फिर बड़ी आंत के फर्स्ट पार्ट में अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स क्या होती है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्मी रूपी परिशोषिका। कर्मी रूपी परिशोषिका। अपेंडिक्स किसके पाचन में सहायक है, अपेंडिक्स दोस्तों सेल्यूलोज के पाचन में सहायक है। सेल्यूलोज के पाचन में सहायक है। वो दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, अपेंडिक्स आज भी जानवरों में क्रियाशील होती है। जानवरों में आज भी क्रियाशील होती है। जानवरों में आज भी अपेंडिक्स क्रियाशील होती है। बताऊंगा कि अपेंडिक्स क्या होती है, क्रियाशील होती है। दोस्तों क्या हुआ, मान लो ये बड़ी आंत है, यहाँ पे क्या हो जाता है, छोटी सी एक अंग निकल जाता है बाहर। ये अंग क्या, इस अंग को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। फिर हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, इसको यहाँ से काट देता है, फिर ये क्या हो जाता है, इसको बाहर निकाल देता है। इसलिए क्या हो जाता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। ये यही होता है दोस्तों, अपेंडिक्स। अब बात करते हैं ये किसके पाचन में, सेलुलोज के पाचन में। लेकिन दोस्तों पहले वाले जो आदि मानव था उसमें भी अपेंडिक्स पाई जाती थी, क्योंकि किसके क्या कहते हैं, कच्चा घास होता है उसको चबाने में सहायक होती है। जो आपको पता है जानवरों में आज भी क्रियाशील है, क्योंकि जानवर दोस्तों आज भी क्या खाते हैं, कच्चा घास खाते हैं। तो अपेंडिक्स के पाचन में सहायक है, सेलुलोज के पाचन में सहायक है। लेकिन ये क्या करती है, कच्चा घास जैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसके चबाने में सहायक कौन सा है, अपेंडिक्स। तो जानवरों में आज भी क्रियाशील है, लेकिन पहले आदि मानव था, मनुष्य आज से 5000-6000 ईसा पूर्व मनुष्य भी आपको होता है कच्चे घास खाया करता था, तो उसमें क्या थी, अपेंडिक्स पाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अपेंडिक्स क्या हो गई, नष्ट हो गई। और आज अपेंडिक्स हो तो अपेंडिक्स से हम क्या कर लेते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। क्योंकि अपेंडिक्स होती है दोस्तों पेट में, जब अपेंडिक्स होती है तो क्या होता है कि भाई साहब उसमें दर्द होने लगता है। उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसको अपेंडिक्स को यहाँ से कटा दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो अपेंडिक्स को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कर्मी रूपी परिशोषिका। क्या बोलते हैं, कर्मी रूपी परिशोषिका। और दोस्तों अपेंडिक्स क्या होता है, एक अवशेष अंग होता है। इस प्रकार होता है, ये क्या होता है, अवशेष अंग होता है। तो अपेंडिक्स क्या है दोस्तों, एक अवशेष अंग है, अवशेष अंग है। अवशेषी अंग है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ले लिया होगा आपने। एक नंबर भाग होगा दोस्तों, सिस्टम 2 नंबर कौन सा है दोस्तों, कोलोन। कोलोन क्या होता है दोस्तों, एक नली समान संरचना होती है। 3 नंबर भाग आएगा दोस्तों रेक्टम या फिर मलाशय। इसमें क्या होता है दोस्तों भोजन इकट्ठा होता है। भोजन इकट्ठा कहाँ होता है, मलाशय में इकट्ठा होता है। आपसे पूछे बड़ी आंत में कौन से भाग में भोजन का इकट्ठा होता है, तो बोलोगे रेक्टम या मलाशय में। उसके बाद लास्ट भाग है दोस्तों गुद्दा। गुद्दा से भोजन बाहर निकल जाता है। गुद्दा से भोजन बाहर निकल जाता है।
ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों भोजन से क्या हो जाता है, गुदा से भोजन पानी कर जाता है। यहाँ तक हमारा जो पाचन तंत्र को टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हमारा पाचन तंत्र टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हमने इसके 4 पार्ट पढ़े थे। कितने पार्ट? 4 पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। जिसने दोस्तों 3 पार्ट नहीं पढ़े हो वो क्या कर ले, ऊपर के 3 पार्ट के वीडियो है हमारे YouTube चैनल पर, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, वहां भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए टॉपिक के साथ, बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ मैं रोहित स्वामी आपका वहीं आपको फिर मिलूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।